This is our third video of chapter number 7 named Production Function and Return to a Factor of your book Microeconomics. In this video, we will able to understand the law of variable proportion, meaning, assumptions, schedule, and diagram. Okay, so now let us start. What is the meaning of law of variable proportion? As you know, what is the meaning of variable? Variable means whenever we produce something, so now there are two factors. First one is variable and other one is fixed factor. Variable factor are those factors which will be changed with the change of production, and the fixed factor are those factors which are not changed or remain constant, and there is no effect of the output or production. Okay, so now we state that when the increase the quantity of one variable factor keeping the other factor fixed means, इसका मतलब है कि जब हम कभी भी प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन करते समय एक वेरिएबल फैक्टर को हम चेंज करते हैं और एक फैक्टर हमारा जो फिक्स होता है वो फिक्स्ड रहता है, माने कांस्टेंट रहता है। ठीक है, द टोटल प्रोडक्ट मीन्स टीपी initially increase at increasing rate, then at decreasing rate and finally at negative rate means कि इसका जो टोटल प्रोडक्ट होगा वो टोटल प्रोडक्ट स्टार्टिंग में इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट के साथ, उसके बाद में डिक्रीज होगा और फाइनली ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में समझते थे उसी तरीके से यहाँ पर टीपी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और टीपी के साथ साथ जैसा आपका एमपी है वो एमपी के तीन फेजेस होंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न। क्लियर है? सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मीन्स जिन पर बेस्ड होकर के ये वेरिएबल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वर्क करता है, हम इसको समझ सकते हैं। नंबर वन, इट ऑपरेट्स इन शॉर्ट रन। नंबर वन, ये शॉर्ट रन के लिए होता है, शॉर्ट रन के लिए होता है, इसको आप दिमाग में रखेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है, शॉर्ट रन के लिए होता है। सेकेंड, इट अप्लाइज टू ऑल फिक्स फैक्टर इंक्लूडिंग लैंड। ठीक है, ये सारे फिक्स फैक्टर अप्लाई करता है, जैसे कि आपका लैंड एक बहुत अच्छा एग्जांपल है फिक्स फैक्टर का। हालांकि मशीनरी वगैरह भी इसमें होती है, लेकिन यहाँ पर हम दो फैक्टर लेके चलते हैं, लैंड एंड लेबर। क्लियर है? थर्ड वन इज इट इज एप्रोप्रिएट एप्लीकेबल टू द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ओनली। ये केवल प्रोडक्शन पर ही वर्क करता है, जहाँ पर इनपुट्स की हेल्प से हम आउटपुट जनरेट करते हैं। द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन एज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट। यहाँ पर टेक्नोलॉजी पर कोई भी चेंज नहीं करते हैं, जो टेक्नोलॉजी हम पहले जो पहले टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं उसी टेक्नोलॉजी को बाद में भी यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं आता। ठीक है, अब समझते हैं इसका स्केड्यूल क्या है। देखिए, ये मैंने फिक्स फैक्टर माना हुआ है जो हर एक लेवल पर वन है फिक्स फैक्टर, वन वन वन। वेरिएबल फैक्टर मैं चेंज कर रहा हूँ हर बार, 1 2 3 4 5 6। टोटल प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट आएगा? टोटल प्रोडक्ट यहाँ पर इंक्रीज होगा 10 30 इंक्रीजिंग रेट से 45 52, उसके बाद ये कांस्टेंट होगा, फिर ये डाउन होना शुरू हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं आप कि जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं, टोटल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज हुआ लेकिन बाद में ये डिक्रीज होना शुरू हो रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में कहें तो पहला आपको पता है इसका फॉर्मूला टी पी एन माइनस 1। तो फर्स्ट वाला रिमेन कांस्टेंट 10 का 10, 30 माइनस 10 20, 45 माइनस 30 15, 52 माइनस 45 7, 52 माइनस 52 0 एंड 48 माइनस 52 माइनस का 4। थ्री फेजेस हैं यहाँ पर। फर्स्ट फेज क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न। यहाँ पे रेट रिटर्न इंक्रीज हो रहा है 10 to 20 विद द इंक्रीजिंग रेट। ठीक है ना, 10 10 10 का डिफरेंस हो रहा है यहाँ पर, जस्ट डबल हो रहा है। फेज टू में क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग रेट। देखो डिक्रीज रेट शुरू हो गया, 20 के बाद 15 7 और 0। ठीक है ना, ये डिक्रीज होना शुरू हो गया और फाइनली ये नेगेटिव रिटर्न इसकी आ रही है। ठीक है, तीनों चीज़ आपको क्लियर है? तो टीपी लगातार पहले इंक्रीज हुआ इंक्रीजिंग रेट से, फिर ये डिक्रीज हुआ और उसके बाद में नेगेटिव हो गया। एमपी में भी आप ये देख रहे हैं, माने डिक्रीज में शुरू, एमपी में आप देख रहे हैं कि एमपी लगातार आपका पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज होना शुरू हो गया, फिर फाइनली ये नेगेटिव आ गया। अब देखते हैं इसका डायग्राम एक्स एक्सिस पर मैंने लेबर को एज्यूम किया हुआ है, मींस एल एज्यूम किया हुआ है 1 2 3 4 5 6, जो अभी आपको मैंने शेड्यूल समझाया था उसी के अकॉर्डिंग। इधर मैंने टोटल प्रोडक्ट माना हुआ है टीपी, और ये टीपी मेरा 10 20 30 40 50 एंड 60 हो रहा है।
ठीक है ना। मैंने क्या किया इसका, सबसे पहले आपने देखा था कि 1 लेवर पर मेरा प्रोडक्शन कितना था, 10 यूनिट्स का था, ठीक है ना, 10, ये मैंने सर्किल बनाया हुआ है पॉइंट के साथ। उसका सेकंड लेवल पर मेरा प्रोडक्शन जो हो गया वो 30 का हो गया, ठीक है। तो उसके बाद प्रोडक्शन थर्ड लेवल पर कितना हो गया, 45। उसके बाद में 52 फोर्थ लेवल पे, फिफ्थ लेवल पे रिमेन कांस्टेंट, और उसके बाद फिर ये डाउन होना शुरू हो गया, ठीक है ना। इनको हमने फ्री हैंड्स मिलाया तो ये हमारा जो डायग्राम है, जो टीपी कर्व है, ये टीपी कर्व पहले कांस्टेंट इंक्रीज हुआ, कांस्टेंट हुआ, फिर ये डिक्रीज होना शुरू हो गया, ठीक है ना। सेम मैनर में मैंने इसी के बिल्कुल नीचे ये बनाया मैंने एमपी, मार्जिन प्रोडक्ट, ठीक है। एक्स एक्सिस पे पहले की तरह लेबर है, इधर आपका एमपी है। एमपी आपने देखा था कि माइनस में भी जा रहा था, इसलिए जीरो से नीचे भी लिया हुआ है मैंने। 10, 20, 30, 40, 50, 60, और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेबर है। एमपी आप देख रहे थे लगातार, पहले एमपी 10 था, फिर 20 था, उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो गया 15, 15 के बाद में और ये डिक्रीज होना शुरू हो गया था, ठीक है ना, 7, फिर ये 0 हो गया था, उसके बाद में नेगेटिव आ गया था 4, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 फेज ये समझने हैं। पहले जहाँ पर ये एमपी सबसे हाईएस्ट है, जहाँ पर एमपी हाईएस्ट है, जहाँ से इसने डाउन शुरू किया है, इसको मैंने मैच किया बी पॉइंट के साथ, मतलब बी पॉइंट को बी के साथ मैंने मैच किया, तो ये फर्स्ट फेज है। यहाँ पर क्या है कि जो एमपी है वो एमपी इंक्रीज है, वो भी इंक्रीजिंग रेट से। सेकेंड फेज में मैंने ये जहाँ पर ये 0 है और ये हाईएस्ट है, टीपी इसका हाईएस्ट है, ये सेकेंड फेज है। जहाँ पर ये सबसे हाईएस्ट है, टीपी टोटल प्रोडक्ट सबसे हाईएस्ट है, वहाँ ये एमपी बिल्कुल 0 है। और ये थर्ड फेज है कि जहाँ पर ये एमपी जो है नेगेटिव होना शुरू हो गया और टीपी का डाउन होना शुरू हो गया। तो थर्ड फेज है, फेज 1, फेज सेकेंड एंड फेज थर्ड। क्लियर है। अब देखिए आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखना होगा, तो एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे आप, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन हैज़ 3 phases विच आर, इसमें आपने 3 फेजेस देखे थे, विच आर मेंशन बिलो अकॉर्डिंग टू द एबव डायग्राम, ठीक है। इसके नीचे आप लिखना शुरू करेंगे इसको। फेज 1 फ्रॉम पॉइंट 0 टू बी, 0 से लेके बी तक का जो पॉइंट है। इन दिस फेज टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज विद एन इंक्रीजिंग रेट, एमपी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, दोनों इंक्रीज हो रहे थे, मैंने आपको समझाया था अभी, ये भी इंक्रीज हो रहा है और इधर एमपी भी इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे आप, फेज सेकेंड बिटवीन बी टू ई, बी टू ई यहाँ तक का जो पॉइंट है, ये क्या कह रहे हैं, फेज 2 है। इसमें कह रहे हैं इन दिस फेज टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट एंड एमपी डिक्रीज दिस फेज एंड्स व्हेन एमपी बिकम 0 एंड टीपी इज मैक्सिमम, जहाँ पर ये 0 है एमपी, वहाँ पर टीपी हमारा मैक्सिमम है। एंड थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे थर्ड फेज के लिए, बियॉन्ड ई पॉइंट, इस ई पॉइंट के बाद का जो पोर्शन है। इन दिस फेज टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, आपको दिख रहा है डिक्रीज होना शुरू हो गया, और एमपी बिकम नेगेटिव, और एमपी 0 से भी नीचे जा चुका है, नेगेटिव। ओके, आई होप सो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।